औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है, हमारा बेटा ये ऑब्स्टैटिक्स की बुक है। ये हमारी LHV पार्ट फर्स्ट के लेक्चर हैं। पेज नंबर ये 34 है बेटा। आज हमने पढ़ना है कम्प्लिकेशंस ऑफ प्री एक्लैम्प्टिक टॉक्सीमिया। तो ये बेटा इससे पहले हमने प्री एक्लैम्प्टिक टॉक्सीमिया को मुकम्मल पढ़ा। वो होता क्या था, उसमें बेटा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था इंसान का। उसकी 3 अलामात थी। हम इससे पिछले लेक्चर में पढ़ के आए हैं। वो कौन कौन सी थी कि सोज हो जाती थी, एडिमा हो जाता था, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर हाई और प्रोटीन यूरिया यानी कि पेशाब के अंदर प्रोटीन का आना। तो ये 3 अलामात थी। आज हमने पढ़नी है इसकी कम्प्लिकेशन ऑफ प्री एक्लैम्प्टिक टॉक्सीमिया, यानी कि इसकी पेचीदगियाँ क्या होंगी। तो जिसने मेरा लेक्चर नहीं सुना वो बेटा पीछे वाला सुन सकता है। मैंने बताया था बेटा एक्लैम्प्शिया कहते हैं दौरे पड़ना। तो दौरे पड़ने से जो पहले की हालत है वो प्री एक्लैम्प्शिया कहलाती है। प्री का मतलब पहले। तो इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं बेटा। पहली तो पेचीदगी जो कम्प्लिकेशन बनेगी वो एक्लैम्प्शिया है, यानी दौरे पड़ना शुरू हो जाएंगे। दूसरी क्या है, एक्सीडेंटल हैमरेज, अचानक से खून जारी हो जाएगा। ठीक है, एक्सीडेंटल हैमरेज हो जाएगी। फिर इंट्रायूट्राइन डेथ, बच्चे की माँ के पेट में ही यानी बच्चादानी में ही मौत वाक़ई हो जाएगी। तो ये कम्प्लिकेशंस हैं प्री एक्लैम्प्टिक टॉक्सीमिया की। तो कोई भी पूछ लेता है बेटा क्या इसकी पेचीदगियाँ हो सकती, क्या क्या हो सकता है, तो आपने ये बता देना है। इन आर्डर टू प्रिवेंट कम्प्लिकेशन, पेचीदगियों से बचने के लिए इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है, टू एडमिट इन टू द हॉस्पिटल, कि हॉस्पिटल में दाखिला लिया जाए। ऑल वोमेन, जितनी भी औरतें हैं। ये बेटा ई वाला है वोमेन। वोमेन होता है WOMAN वोमेन, लेकिन अगर इसकी जमा की जाए तो WOMEN, ई लगा देंगे एक ही जगह तो क्या हो जाएगा, वोमेन, सारी औरतें। ये जमा के लिए यूज़ होता है बेटा। हु सफ़र फ्राम एनी 2 ऑफ द साइंस ऑफ प्री एक्लैम्प्शिया, कोई भी 2 साइंस जो हैं प्री एक्लैम्प्शिया की उसको अगर मौजूद हों किसी भी औरत को। एग्जाम्पल के तौर पर क्या, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, एडिमा, सोज का होना, एंड प्रोटीन यूरिया या पेशाब में प्रोटीन का आना। ये तीनों अलामात हैं बेटा प्री एक्लैम्प्टिक टॉक्सीमिया की। तो अगर इन 3 में से कोई सी भी 2 अलामात हों तो उनको लाजमी तौर पर हॉस्पिटल में एडमिट करवाना ज़रूरी है। डायग्नोसिस क्या है, तशख़ीस कैसे होगी बेटा इसकी। टू प्रोटेक्ट प्री एक्लैम्प्शिया अर्ली, गुड एंटीनेटल केयर इज़ रिक्वायर्ड, कहता है कि प्री एक्लैम्प्शिया से बचने के लिए जो माँ को पैदाइश से पहले की जो केयर होती है उसको प्री एंटीनेटल केयर कहते हैं, वो ज़रूरी है बेटा। ठीक है, फिर आ जाएगा अटेंडेंस। द मदर मस्ट बी एग्जामिन्ड, माँ की लाजमी तौर पर मुशाहिदे में रखना चाहिए। अटेंडेंट हो उसका कोई भी, डॉक्टर भी हो सकता है, नर्स भी हो सकती है, और LHV भी हो सकती है, मिडवाइफ भी हो सकती है, सारे अटेंडेंट्स में आएंगे बेटा। एवरी 3 वीक अंटिल 28 वीक, जब तक 28 हफ्ते नहीं हो जाते, हर 3 हफ्तों के बाद उसका चेकअप हो। एवरी 2 वीक्स अंटिल 32 वीक्स, फिर जब 28 हफ्तों के बाद जब 28 से और 32 हफ्ते होंगे प्रेगनेंसी के, तो फिर हर 2 हफ्ते बाद चेक करवाना है। पहले 3 हफ्ते बाद, फिर 2 हफ्ते बाद बेटा। एवरी वीक अंटिल डिलीवर, और जब तक डिलीवरी नहीं होती 32 से 40 हफ्तों में बेटा डिलीवर होता है बच्चा। 40 हफ्तों की मतलब प्रेगनेंसी होती है। 40 से 41 हो सकते हैं, 38 हो सकते हैं, 39 हो सकते हैं, कभी भी डिलीवर हो सकता है। तो जब तक डिलीवर नहीं होना तो हर हफ्ते आपने उसका मुशाहिदा करवाना है बेटा, डॉक्टर को चेकअप करवाना है। ये समझ में आ गई होगी बात बेटा। 28 हफ्तों तक हर 3 हफ्ते बाद, फिर उसके बाद 32 हफ्तों तक हर 2 हफ्ते बाद, और जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती फिर उसके बाद हर हफ्ते चेकअप करवाना है। एट दीज अटेंडेंस, ये जो हाज़िरियाँ हैं, स्पेशल अटेंशन, ये ख़ास तौर पर जो है अटेंशन है, मस्ट बी पेड टू प्रीमी ग्रेविडा, ये लाजमी तौर पर प्रीमी ग्रेविडा को देनी चाहिए। प्रीमी ग्रेविडा कहते हैं बेटा वो औरत जो पहली बार माँ बन रही हो, उसको प्रीमी ग्रेविडा कहते हैं। तो प्रीमी ग्रेविडा को लाजमी ये चीज़ें देनी है बेटा। ग्रैंड मल्टीपैरा कहते हैं ऐसी औरत जो दूसरी बार या तीसरी बार माँ बन रही हो, उसको ग्रैंड मल्टीपैरा कहेंगे।
तो इन दोनों को देनी है, जो पहली बार माँ बन रही है और जो दूसरी या तीसरी बार माँ बन रही है। ये स्पेशल अटेंशन है ऐसी औरतों को जिनको एक्लेम्शिया होता, दौरे पड़ते हैं, एंड पेशेंट विद ट्विन प्रेगनेंसी। और तीसरी कौन सी ज़रूरी है? ऐसी औरत जिसके बच्चे दो हो रहे हैं, अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है आजकल बेटा कि इसको 2 बच्चे हैं, तो इन सब को ये टेंशन ज़रूरी है। एसेंशियल हाइपरटेंशन, ऐसी औरतें जो है एसेंशियल हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर के मरीज़ा हों, एंड डायबिटीज़ और शुगर के मरीज़ा हों, एज दीज पेशेंट आर मोर लाइकली टू सफ़र फ्राम दिस डिजीज़, क्योंकि इनको ये एक्लेम्शिया यानी प्री एक्लेम्प्टिक डिजीज़ दौरों की बीमारी पड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए इनको लाजमी तौर पर बेहतर अटेंडेंस देनी है। ये था हमारा बेटा लफ्ज़ी तर्जमा। बा मुहावरा तर्जमा करते हैं कि ख़ास तौर पर तवज्जो उनको और देनी है जो पहली बार माँ बन रही हों, जो दूसरी या तीसरी बार माँ बन रही हों, जिनके बच्चे 2 हों, जिनको ब्लड प्रेशर या शुगर की बीमारी है, उनको लाजमी तौर पर अपनी केयर में रखना है। और ये जो 3 हफ़्ते 2 हफ़्ते और हर हफ़्ते का चेकअप है, ये लाजमी करवाना है। द वेट ऑफ द पेशेंट, मरीज़ का वेट भी देखना है। एडिमा, सोज देखनी है। ऑफ द एंकल्स, टखनों के ऊपर ब्लड प्रेशर उसका नोट करना है। एंड यूरिन एनालिसिस, और उसके पेशाब का तज्जिया करना और रिकॉर्डेड, ये सारे रिकॉर्ड करने हैं। इफ़ द डेविएशन फ्राम नॉर्मल, अगर ये नॉर्मल से ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हो रहा हो, डेविएशन कहते हैं बेटा, इस डिस्कवर्ड, या आप दरियाफ्त कर लो कि इसका इन सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ नॉर्मल से ख़राबी आ रही है। द पेशेंट इज़ रेफर टू द डॉक्टर, मरीज़ को फ़ौरन रेफ़र करना डॉक्टर के पास। एम्फेसिस इज़ प्लेस्ड ऑन रूटीन रिटर्न विज़िट, एम्फेसिस कहते हैं उल्टियों वाला, उसको रूटीन रिटर्न विज़िट करना डॉक्टर के पास। टू द क्लिनिक पर एवरी वीक, हर हफ्ते। यहाँ वीक के स्पेलिंग गलत लिख दिए बेटा, ये वीक कमज़ोर होता है, यहाँ WEE के वीक आएगा। तो हर हफ्ते क्लिनिक पर डॉक्टर को चेक करवाना है एम्फेसिस वाला। एम्फेसिस और वोमिटिंग एक ही चीज़ है बेटा। वो औरतें जिनको मतलब उल्टियाँ आती हैं हर हफ्ते चेक करवाएंगी। एज माइल्ड केसेस, माइल्ड कहते हैं मामूली केसेस में, मे सडनली डिवेल्प इनटू स्वेयर प्री एक्लेम्शिया, अचानक से शिद्दत भी हो सकती प्री एक्लेम्शिया में। अटेंशन टू दीज माइनर प्रॉब्लम्स, इन छोटी छोटी प्रॉब्लम को अटेंशन देनी है। पहले तो माइल्ड होंगी, मतलब माइनर होंगी बेटा, माइल्ड और माइनर एक ही चीज़ है, थोड़ी सी होंगी लेकिन अचानक से दौरा पड़ सकता है। एज इम्पोर्टेंट बिकॉज पेशेंट सफरिंग फ्राम डिजीज़ फील वेल एंड नो कंप्लेंट्स, क्योंकि बेटा ये इम्पोर्टेंट है, इसको तवज्जो देना, क्योंकि मरीज़ को अगर ये बीमारी होगी तो बेहतर तो फील करेगी और कोई भी कम्प्लिकेशन नहीं होंगी। तो अचानक से माइल्ड केसेस में भी थोड़े थोड़े जो बीमारी के लामात आ रही होंगी तो एकदम से प्री एक्लेम्शिया में चली जाएगी वो। फिर आ जाएगा बेटा माइल्ड एक्लेम्शिया। प्री एक्लेम्शिया क्या होता है? स्वेयर प्री एक्लेम्शिया। माइल्ड कहते हैं मामूली सा बेटा, और स्वेयर कहते हैं शिद्दत वाला। तो ये हम पढ़ लेते हैं। एंकल एडिमा, टखनों पर सोज आ जाएगी। ब्लड प्रेशर बिटवीन 120/80 टू 140/90, ब्लड प्रेशर 120 से 120/80 से 140/90 रहेगा। ये नॉर्मल रेंज ही है बेटा, ये क्योंकि माइल्ड है, मामूली केसेस है बेटा। और हल्की हल्की सोज आएगी टखनों के ऊपर। एंड एट टाइम, और एक वक्त आएगा, अ ट्रेस ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन आर प्रेजेंट, थोड़ी बहुत प्रोटीन की मकदार पेशाब में आ रही होगी बेटा, जब पेशाब का चेक करवाएंगे। इट इज़ प्रेफरेबल टू अराइविंग हॉस्पिटल एडमिशन, ये ज़रूरी है कि हॉस्पिटल में उसका दाखिल होने के लिए आ जाए। फॉर दीज पेशेंट, ऐसे मरीज़ों को। इफ़ दिस इज़ नॉट अवेलेबल, अगर ऐसा मुमकिन ना हो, द पेशेंट मस्ट बी एग्जामिन ट्वाइस अ वीक, तो मरीज़ एक हफ़्ते में 2 बार अपना मुआयना करवाने के लिए आए। टू डिटेक्ट एनी डिटेरियोरेशन ऑफ हर कंडीशन, कि उसकी जो सूरत हाल है, कंडीशन है, उसमें कोई ख़राबी तो नहीं आ रही। डिटेरियोरेशन का मतलब क्या है? ख़राबी तो नहीं आ रही। तो ये है बेटा माइल्ड प्री एक्लेम्शिया यानी कि मामूली केसेस। फिर आ जाएंगे सवेयर यानी शिद्दत के प्री एक्लेम्शिया, शिद्दत की ख़राबी आ जाना बेटा। एडिमा इज़ प्रेजेंट एट द एंकल्स, सोज आ जाएगी बेटा टखनों पर। मैं ये दिखाता हूँ आपको कैसे सोज आती है। ये देखें बेटा, इस तरह से सोज आ जाएगी, और जैसे ही आप उंगली रख के इसको प्रेस करेंगे तो गड़ा भी पड़ जाएगा। ये एडिमा है, ठीक है बेटा, ये चेक कर लेना आपने। जो माइल्ड केसेस हैं उसमें बेटा थोड़ी सोज होगी, स्वेयर में ज़्यादा होगी। एंड टिबिया और पिन्नियों पर चली जाएगी। टिबिया कहते हैं बेटा पिंडली पर, पिंडली की हड्डी को टिबिया और फिब्यूला कहते हैं। तो टखनों पर और पिंडली पर सोज आ जाएगी। आर में भी जनरलाइज्ड आम तौर पर। ब्लड प्रेशर इज़ ओवर 160/100, ब्लड प्रेशर 160/100 चला जाएगा। एंड इन फ्यू केसेस, और चंद केसेस ऐसे भी आएंगे, इट इज़ नॉट रेयर टू ऑब्जर्व अ ब्लड प्रेशर ऑफ
200/140। तो ये भी कोई आम सी बात होगी कि किसी का ब्लड प्रेशर 200/140 हो जाएगा। ये बेटा स्फेयर एक्लेम्पशिया शदीद किस्म का ब्लड प्रेशर हो जाएगा। प्रोटीन यूरिया इज़ इंक्रीजेज, तो पेशाब के अंदर जो प्रोटीन आएगी, तो बेटा प्रोटीन यूरिया यानी प्रोटीन पेशाब में ज़्यादा आ जाएगी। एंड द यूरिन अपेयर सॉलिड टू बॉइलिंग, और पेशाब ऐसे लगेगा जैसे ठोस है और उबलता हुआ आ रहा है पेशाब ना, जलन के साथ आएगा। व्हेन द अबव सिम्टम्स एंड साइंस आर प्रेजेंट, जब ऊपर वाली अलामात मौजूद हों, एंड द पेशेंट रिमेन अनट्रीटेड, और मरीज़ को का इलाज ना किया जाए, एक्लेम्पशिया में भी रिज़ल्ट, इससे दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। प्री एक्लेम्पशिया कहते हैं बेटा दौरा पड़ने के से पहले की हालात, और अगर इनको ट्रीट ना किया जाए तो दौरे पड़ ही जाएंगे उसको। ठीक हो गया बेटा। तो ये था आज का हमारा बेटा कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्री एक्लेम्प्टिक टॉक्सीमिया। ये था हमारा आज का लेक्चर बेटा। मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।